हेलो एवरीवन, मैं हूं सायन और आप सभी लोगों का स्वागत है फिजिक्स विद सायन के एक नए वीडियो में। तो हमारा करंट लेक्चर सीरीज अभी चल रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के ऊपर। इसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज पढ़ेंगे हम लोग लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। इसमें एक दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही, और जो क्वेश्चन आएगा 100% आप लोग कर पाएंगे। आज का वीडियो को देख लेंगे क्योंकि ये एकदम हार्ड नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर कर लीजिएगा, वहाँ से आप लोग का पूरा फुल नॉलेज आ जाएगा। तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा, मेरे जो प्लेलिस्ट का सीरीज चल रहा है आप लोग सीक्वेंशियली देखिए, क्योंकि बीच से एक वीडियो उठा के देखेंगे तो आप लोगों को कनेक्शन फील नहीं होगा। क्योंकि एक चैप्टर जब आप लोग पढ़ते हैं एक के बाद एक सब कनेक्शन है, इसलिए मैंने प्लेलिस्ट में एक सेपरेट सीक्वेंस वाइज वीडियोस को मैंने छोड़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं, यूट्यूब में जाके फिजिक्स विद सायन इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लेक्चर सर्च करेंगे, ऑटोमेटिकली प्लेलिस्ट आ जाएगा, वहाँ से आप लोग सीक्वेंशियली सब कुछ देख पाएंगे। तो उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए आज हम लोग जो पढ़ेंगे उसका नाम है लोरेंट्ज़ फोर्स। लोरेंट्ज़ फोर्स ये चीज पढ़ेंगे। अब लोरेंट्ज़ फोर्स क्या है सर, इसको यहाँ पहुंचने से पहले दो चार चीजें हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, बाद में लोरेंट्ज़ फोर्स में जाएंगे। उसका पहले हम लोग को दो तीन बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग को क्लियर करना पड़ेगा, वहीं से हम लोरेंट्ज़ फोर्स कनेक्ट कर पाएंगे। तो सबसे पहले जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है पाथ ऑफ ए चार्ज इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज का पाथ कैसे होगा, सबसे पहले ये हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करें, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम लोग जानते हैं, हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम लोग पढ़ के आए थे कि फोर्स ऑन अ पार्टिकल, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स Fe मैं लिख रहा हूँ, फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल Fe इज इक्वल टू Q इंटू ई, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, अच्छा से लिखता हूँ, देखिए आप लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल इज इक्वल टू चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोडक्ट। तो यहाँ से हम लोग क्या कह सकते हैं, फोर्स मतलब क्या, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू Q इंटू ई, या यहाँ से हम लोग क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू QE/m। ये एक नंबर इक्वेशन देख के रखिए, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू QE/m। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में जब पार्टिकल घुसेगा उसका एक्सेलरेशन कितना रहेगा, QE/m। सो केस नंबर 1, केस 1, पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट इज u इक्वल्स टू 0। पार्टिकल अगर रेस्ट में रहेगा तो इनिशियल वेलोसिटी 0। तो हम लोग यहाँ से क्या हम लोग को मिलेगा, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो ये तो हम लोग का 0 है, तो 0 प्लस हाफ, ए का जगह हम लोग क्या बिठाएंगे, ए का जगह QE/m इंटू टी स्क्वायर। सो यहाँ से हम लोग का पार्टिकल का हम लोग का डिस्प्लेसमेंट क्या आ जा रहा, QE/2m इंटू टी स्क्वायर। सो जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा, जब चार्ज पार्टिकल, क्या पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल जब रेस्ट में रहेगा तब उसका मोशन का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, QE/2m इंटू टी स्क्वायर। ये दो चार केसेस पहले स्टडी कर लीजिए, इसके बाद हम लोग लोरेंट्ज़ में जाएंगे तब आप लोग को समझने में ईजी होगा। तो ये सबसे पहले पार्टिकल एट रेस्ट था। अभी अगर पार्टिकल एट यूनिफॉर्म वेलोसिटी u, केस 2, पार्टिकल moving at initial velocity u। अगर एक इनिशियल वेलोसिटी u के साथ पार्टिकल मूव करे तो क्या आएगा, आप लोग देखिए इनिशियल वेलोसिटी। तो हम लोग क्या जानते हैं फ्रॉम डिस्प्लेसमेंट थ्योरी, एस इक्वल्स टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो यहाँ से ut का जगह तो u तो रहेगा ही, t प्लस QE/2m, ए का जगह क्या बिठाएंगे, ए का जगह ये बिठाएंगे 2m टी स्क्वायर। सो ये तो बेसिक केसेस था, जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड में तब सिर्फ ये वाला रहेगा, जब पार्टिकल का इनिशियल वेलोसिटी रहेगा तब ये वाला एक्सप्रेशन रहेगा। ये दोनों कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, आप लोग ये समझ पा रहे, इजीली आप लोग को दिमाग में घुस गया। इसमें और एक केस 3 जो है वो थोड़ा इंपॉर्टेंट है। केस 3 क्या है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको देखिए। पार्टिकल enters an electric field with initial velocity u
और कैसे घुसेगा इनिशियल वेलोसिटी u के साथ, एट एन सर्टेन एंगल एट पॉइंट P। अगर पार्टिकल एक सर्टेन पॉइंट में u वेलोसिटी के साथ घुसे तो कैसा होगा। सबसे पहले मैं ड्राइंग करता हूँ, देखिए ये क्या है मेरा y एक्सिस, ये क्या x एक्सिस। मैं कंसिडर करता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड है अलॉन्ग y एक्सिस, ये है पॉइंट P। सो यहाँ पे एक सर्टेन एंगल के साथ पार्टिकल मेरा घुस रहा है विथ वेलोसिटी u। ये देखिए पार्टिकल मेरा वेलोसिटी u के साथ घुस रहा है। कैमरा में दिख रहा है, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ। हाँ कैमरा में दिख रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलॉन्ग y एक्सिस। सो ऐसा एक सर्टेन एंगल, ये है पॉइंट P, यहाँ पर मेरा पार्टिकल घुस रहा है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस में कुछ भी नहीं है, नो E इज अलॉन्ग x एक्सिस। इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई भी कंपोनेंट x एक्सिस में नहीं है। तो हम लोग का टोटल टाइम पीरियड अगर t रहा अलॉन्ग x एक्सिस, तो t इक्वल्स टू हम लोग कह सकते हैं x अपॉन u, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ये x एक्सिस की तरफ हम लोग घुस रहा है, हम लोग का जो पार्टिकल x एक्सिस की तरफ जा रहा है, कितना वेलोसिटी के साथ, u वेलोसिटी के साथ जा रहा है। तो टोटल टाइम कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड कितना होगा, टाइम रिक्वायर्ड x बाई यू, ये हो गया। और हम लोग एक्सेलरेशन हम लोग क्या जानते हैं, a इक्वल्स टू क्यू ई बाई एम, ये है हम लोग का एक्सेलरेशन। थोड़ी देर पहले मैंने निकाला कि एक्सेलरेशन क्या होता है, क्यू ई बाई एम। सो देयरफॉर हम लोग ऐसे कह सकते हैं a इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर फॉर्मूला में हम लोग बिठाएं तो u का जगह u, t का जगह क्या बिठाएंगे हम लोग x बाई यू प्लस हाफ, a का जगह बिठाएंगे क्यू ई बाई एम, टी स्क्वायर का जगह क्या बिठाएंगे एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। तो u कट जाएगा। सो x प्लस क्यू ई बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये जो इक्वेशन है इसको अच्छे से देखिए, ये जो इक्वेशन है इसको अच्छे से देखिए। ये इक्वेशन देख के आप रिलेट कर पा रहे हैं किस चीज़ का इक्वेशन है, ये चीज़ का रिलेट कर पा रहे हैं। तो देखिए ये क्या होगा इसका इक्वेशन। और इधर और एक चीज़ मैं इधर आप लोग को बोल देता हूँ, ये जो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी था, ये जो हम लोग का इनिशियल वेलोसिटी था, ये कौन सा साइड में था, ये था हम लोगों का एक्स एक्सिस में। लेकिन हम लोग का भी अगर देखें, ये चीज़ मैंने जो किया ये अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूँ। देखिए आप लोग अगर समझ नहीं पा रहे, अच्छा सोचिए, देखिए पार्टिकल मेरा किस तरफ जा रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ। तो मैंने जो निकाला था डिस्प्लेसमेंट वो अलग एक्स एक्सिस था, लेकिन उधर एक्सेलरेशन के एक्स एक्सिस की तरफ था नहीं, ये एक्सेलरेशन था वाई एक्सिस की तरफ। एक्सेलरेशन इज अलग वाई एक्सिस, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ है, ई की तरफ। आप लोग देखिए थोड़ा ध्यान से समझिए, ये आप लोग समझेंगे, आप लोग का लोरेंस फोर्स समझने में और भी इजी होगा। लोरेंस फोर्स कुछ नहीं, 2 लाइन है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट जहाँ पर हम लोरेंस फोर्स में घुसेंगे वो कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर करना इंपॉर्टेंट है। तो एक्सेलरेशन इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। मैंने थोड़ी देर पहले डिस्प्लेसमेंट निकाला तो कौन सा डायरेक्शन में था, एक्स एक्सिस, लेकिन एक्स एक्सिस की तरफ हम लोग का कोई भी कंपोनेंट नहीं है इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो हम लोग का उधर डिस्प्लेसमेंट निकालना हम लोग का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं निकाल के दिखा दिया, लेकिन वो हम लोग का इंपॉर्टेंट नहीं है। हम लोग को निकालना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट अलॉन्ग वाई एक्सिस हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा, हम लोग का y इक्वल्स टू, वहाँ पर हम लोग s निकाले थे, सो मैं y निकाल रहा हूँ, y इक्वल्स टू मैं निकाल रहा हूँ कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। सो हम लोग का इधर क्या जानते हैं, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। अब हम लोग यहाँ से क्या बिठाएंगे, सोचिए क्या फॉर्मूला बिठाएंगे। हम लोग का ये जो बिठाएंगे, ये हम लोग का जो रहेगा, देखिए हम लोग का y की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 था, y की तरफ इनिशियल वेलोसिटी 0 था, क्योंकि उधर हम लोग का डिस्प्लेसमेंट नहीं था। डिस्प्लेसमेंट कहाँ था, एक्स एक्सिस की तरफ। तो ये सिर्फ हो जाएगा सिंपली हाफ ए टी स्क्वायर। तो हाफ ए का जगह क्या बिठाएंगे हम लोग, ये वाला वैल्यू क्यू ई बाई एम, टी का जगह क्या बिठाएंगे, एक्स बाई यू होल स्क्वायर। ये जो हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, क्यू ई बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर। ये टर्म हम लोग आ रहा है, देखिए क्यू ई बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये टर्म हम लोग का आ रहा है। तो इसको अगर मैं थोड़ा अच्छे से लिखूँ, थोड़ा बैलेंस करके, देखिए क्या आ रहा है मेरा जो एक्सप्रेशन, y इक्वल्स टू क्यू ई बाई 2m इंटू एक्स स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, ये वाला इक्वेशन आ रहा है, ये इसको मैं इधर लिख रहा हूँ। तो इसको अगर हम लोग थोड़ा सजा के लिखे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 2m बाई क्यू ई
एक्स स्क्वायर इक्वल टू एम बाई क्यू ई इंटू यू स्क्वायर इंटू वाई। ये जो इक्वेशन है इसको देखिए, क्यू एक्स स्क्वायर इक्वल टू टू एम यू स्क्वायर बाई क्यू ई इंटू वाई। ये जो इक्वेशन आ रहा है अच्छे से देखिए, ये इक्वेशन आने का मतलब क्या है, ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट करता है, ये हम लोग का रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay, ये इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये क्या इक्वेशन है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए पैराबोला एंड हुज फेस इज अलोंग एक्स वाई एक्सिस। इसका पैराबोला का इक्वेशन है। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स ए पैराबोला। तो प्यारे बच्चों क्या करता है, ये इक्वेशन है एक पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। और पैराबोला मतलब क्या चीज़ है, हम लोग का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये इक्वेशन का रिप्रेजेंट का पैराबोला कैसा होता है, ये एक पैराबोलिक इक्वेशन है। ये एक पैराबोलिक, इसका इक्वेशन का एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। मैथमेटिक्स में आप लोग पढ़ के आ चुके हैं ये वाला इक्वेशन। तो सिमिलरली ये चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो व्हेन पार्टिकल एंटर्स इन इलेक्ट्रिक फील्ड विथ initial velocity u at a certain angle at point p, the motion is an parabolic motion। इसके मोशन कैसे होगा, ऐसा एक पैराबोलिक मोशन हो जाएगा, एक पैराबोलिक मोशन। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था जो आप लोगों को पहले क्लियर कर लेना चाहिए था। ये है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, ये पैराबोलिक इक्वेशन। अब हम लोग अब तक क्या देख रहे हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड रहने से क्या होता है ये हम लोग देखे। अब अगर कॉम्बाइंड रहा इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड तब क्या होगा, देखिए हर एक चीज़ सीक्वेंशियली हम लोग करेंगे, आप लोगों को समझ में आएगा। फिर एकदम लास्ट में लोरेंट्ज़ फोर्स में जाएंगे, पूरा कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी अगर ऐसा कुछ हुआ, पार्टिकल एंटर्स ए फील्ड एंटर्स इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों ही रहा और पार्टिकल उधर घुसा तो कैसे उसका मूवमेंट होगा। तो देखिए सबसे पहले मैं एक एक्सिस ड्रॉ करता हूं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो इधर मेरा क्या है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सो मैं इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैग्नेटिक फील्ड, इधर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड और इधर पार्टिकल का वेलोसिटी। देखिए 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस। सो एक साइड में मैंने किया इलेक्ट्रिक फील्ड, एक साइड में मैग्नेटिक फील्ड और एक साइड में वेलोसिटी। सो दिस इज वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। ऐसा अगर हुआ, ऐसा कुछ केस हुआ, ये मेरा ओरिजिन है। सो अगर पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड रहता तो क्या होता, हेलिकल मोशन करता या सर्कुलर मोशन करता। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड रहेगा तब क्या होगा, E एंड B आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर एंड ऑपोजिटली डायरेक्टेड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। अगर ऐसा हुआ तो देखिए हम लोग का अगर ऑपोजिटली डायरेक्टेड और परपेंडिकुलर है, सो इफ E एंड B आर केप्ट कांस्टेंट, अगर दोनों को मैं कांस्टेंट रख के, अगर दोनों को मैं कांस्टेंट रख के द फोर्स मतलब जो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स है दोनों को मैं सेम कर दूं, E और B को कांस्टेंट रख के सो इफ द E and B are kept constant, if the force is made equal, then E and B will cancel each other। अच्छा से देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर E और B को मैं कांस्टेंट रखूं और दोनों के ऊपर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उन लोगों को इक्वल कर दूं तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ओनली V या वेलोसिटी विल रिमेन, ऐसा कंडीशन आएगा। सो दिस विल ओनली हैपन, द कंडीशन क्या होगा, कंडीशन इलेक्ट्रिक फोर्स क्या है Q इंटू E, मैग्नेटिक फोर्स क्या है Q V B।
सो यहाँ से हम लोग कब आएगा, जब E इक्वल्स टू वी बी, या वेलोसिटी होगा बी बाई वेलोसिटी होगा E बाई बी। अगर ऐसा कंडीशन आया, द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, ऐसा कंडीशन आएगा तब इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट फुल्ली वैनिश हो जाएगा। अगर ऐसा केस आया, और पार्टिकल का क्या मूवमेंट होगा, सिर्फ वेलोसिटी का अराउंड जेड एक्सिस मूवमेंट करेगा, जिस एक्सिस वेलोसिटी है। तो ये कंडीशन मैंने क्यों बोला, ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी कभी आप लोग को कुछ ऐसा पार्टिकल चाहिए जिसमें नाइदर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज होता है नाइदर मैग्नेटिक फील्ड का। वो उसके लिए आपको क्या कंडीशन करना पड़ेगा, ऐसा रेशियो में आप लोग को वेलोसिटी लेना पड़ेगा, पार्टिकल का जो वेलोसिटी है वो इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, एक ऐसा रेशियो में आप लोग को लेना पड़ेगा जब ये होगा। और ये होने से क्या होगा, ये होने से पार्टिकल का इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट वैनिश हो जाएगा, क्योंकि दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है और दोनों का बीच में ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, इसलिए इक्वल हुआ तो क्या कैंसल आउट हो जाएगा। सो दिस इज द फिनोमेना। ये कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग जो मेन टॉपिक आज का जो शुरू करने वाले थे, लोरेंस फोर्स, इसमें चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ तक शायद आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। अगर कुछ डाउट रहे तो मुझे कमेंट्स में क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा। तो देखिए, अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर ऐसा कुछ हुआ तो वो मेरा अगर हम लोग जब पढ़ेंगे वो है लोरेंस फोर्स। ये पढ़ेंगे, इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर इसको बेस करके हम लोग कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। सो लोरेंस फोर्स क्या है? सबसे पहले इलेक्ट्रिक फोर्स कितना काम करता है ना पार्टिकल, इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है वो देखिए। इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है पार्टिकल में? इलेक्ट्रिक फोर्स एफ ई क्यू इंटू ई, जहाँ क्यू है चार्ज ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल। मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? मैग्नेटिक फोर्स एफ एम क्यू वी क्रॉस बी, जहाँ पर क्यू तो चार्ज है, क्यू है चार्ज और वी है वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल। सो ये जो एफ ई है इसको बोलते हैं, एफ ई को बोला जाता है लोरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स। एफ एम को बोला जाता है लोरेंस मैग्नेटिक फोर्स, लोरेंस मैग्नेटिक फोर्स। सो देयरफॉर लोरेंस फोर्स किसको कहते हैं? लोरेंस फोर्स किसको कहते हैं? लोरेंस फोर्स का जो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू एफ ई प्लस एफ एम, दैट इज क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी। सो देयरफॉर F इक्वल्स टू क्यू कॉमन, ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ लोरेंस फोर्स। काइंडली नोट इट डाउन। ये लोरेंस फोर्स का इक्वेशन है, इसको काइंडली नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। और दो चार यहाँ से रिमार्क्स हम लोग को पढ़ना पड़ेगा। सो मैं इक्वेशन ऊपर लिख दे रहा हूँ, मैं इक्वेशन लिख दे रहा हूँ। इक्वेशन क्या है? F इक्वल्स टू क्यू कॉमन ई प्लस वी क्रॉस बी। दिस इज द इक्वेशन लोरेंस फोर्स। अभी दो चार बातें हम लोग यहाँ से जान के रखना पड़ेगा, दो चार बातें रिमार्क्स। नंबर वन, इफ पार्टिकल इज एट रेस्ट, दैट इज v इक्वल्स टू जीरो। अगर पार्टिकल रेस्ट में रहा तो देखिए मेरा मैग्नेटिक कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक कंपोनेंट रहेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, लोरेंस फोर्स में जब पार्टिकल रेस्ट में रहता है तब उसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं रहेगा, क्या रहेगा? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या होगा? नो मैग्नेटिक फोर्स विल एक्ट ऑन द पार्टिकल but electric force remains, but electric force remains। जब पार्टिकल रेस्ट में रहेगा मैग्नेटिक फोर्स कुछ भी काम नहीं करेगा, लेकिन क्या रहेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स रहेगा। और सिमिलरली इफ
Q इज रिवर्स्ड, मतलब Q को अगर माइनस के हम लोग कर दें, Q को अगर माइनस के रिवर्स कर दें तो पूरा फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अगर Q को हम लोग रिवर्स करें तो क्या होगा, हम लोग का फोर्स का पूरा कंपोनेंट हो जाएगा। Q इज रिवर्स, दैट इज नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल्स आर टेकन, चार्ज्ड पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन इज टेकन। अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन लूँ तो उसका चार्ज क्या हो जाएगा, माइनस में रहता है माइनस में रहता है तो क्या हो जाता है, देन द डायरेक्शंस ऑफ FM, FE विल ऑल्सो भी रिवर्स, तो उसका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ये दो चीज़ें लोरेंस फोर्स में आप लोग को जान के रखना पड़ेगा कि अगर मैं पार्टिकल में रेस्ट में रहा तब मेरा पार्टिकल क्या होगा, रेस्ट में रहेगा तो उसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स काम नहीं करेगा, क्या काम करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। और अगर पार्टिकल में रहा, अगर चार्ज की माइनस की हो गया, मतलब मैं नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल लिया जैसे इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल मेरा जो डायरेक्शन है जो फोर्स का, लोरेंस फोर्स का, लोरेंस मैग्नेटिक फोर्स, लोरेंस इलेक्ट्रिक फोर्स, सबका डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगा। ये कुछ थ्योरी पार्ट था, ये आप देख लीजिए। इसके बाद चलिए दो चार प्रॉब्लम्स करते हैं, कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं। चलिए मैं कुछ प्रॉब्लम्स आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रखा हूँ। तो सबसे पहले प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और फिजिक्स पढ़ने का टेक्निक ही ऐसा है कि पहले आप लोग थ्योरी पढ़ें फिर दो चार प्रॉब्लम्स कीजिएगा तो फुल्ली कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होगा। तो चलिए प्रॉब्लम्स कुछ करते हैं। सबसे पहला प्रॉब्लम मैं नोट डाउन करता हूँ, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द क्या लिखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स। आप लोग ये प्रॉब्लम्स कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए, मेरे साथ आप भी नोट डाउन कर लीजिए तो आप लोग का भी प्रैक्टिस हो जाएगा। फोर्स एक्सपीरियंस्ड when -2 coulomb charge is moving at 10 मीटर पर सेकेंड। लोरेंस फोर्स का प्रॉब्लम है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए। मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव कर रहा है। द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 मैग्नीट्यूड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला इज एट 30 डिग्री, is at 30 degree direction of to the direction of E and V. Find out the magnitude of force experienced. तो क्या लिखा है? Find out the magnitude. Find out the magnitude of force experienced. देखिए एकदम सिंपल प्रॉब्लम है, आप लोग प्रॉब्लम को साइज देकर मत घबराइए, एकदम सिंपल प्रॉब्लम है। आप लोग कैसे करेंगे, क्या दे दिया है मेरे को, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस दे दिया है जब -2 कूलम चार्ज इज मूविंग एट 10 मीटर पर सेकेंड एट इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले चार्ज कितना दिया है, Q इक्वल्स टू -2 कूलम, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, याद रखना -2 कूलम। और उसका वेलोसिटी कितना दे दिया है, वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ 5 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दे दिया है, इलेक्ट्रिक फील्ड 5 न्यूटन पर कूलम दे दिया है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या दिया है, 5 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड क्या दे दिया है, 5 टेस्ला। एंगल कितना दिया है दोनों का बीच में, 30 डिग्री। मैग्नेटिक फील्ड का एंगल कितना दिया है, तो डायरेक्शन ऑफ ई एंड वी 30 डिग्री दे दिया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या जानते हैं, लोरेंस फोर्स, एफ इज क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी, ये हम लोग जानते हैं।
सो जब मैग्नीट्यूड हम लोग निकालेंगे, मैग्नीट्यूड निकाला है तो क्या हो जाएगा, क्यू ई प्लस वी वी साइन थीटा। ये मैग्नीट्यूड जब निकालते हैं डायरेक्शन के लिए हम लोग ये फॉर्मूला मैग्नीट्यूड के लिए ये वाला। सो क्यू का जगह क्या बिठाएंगे -2, ई का जगह क्या बिठाएंगे 5 न्यूटन पर कूलम, प्लस वी कितना है 10, बी कितना है 5 टेस्ला और कितना है साइन 30 डिग्री। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा -2 5 प्लस 10 इंटू 5 इज 50, साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2, सो 25, सो -2 इंटू 30 दैट इज -60 न्यूटन। सो टोटल फोर्स कितना होगा, फोर्स एक्टिंग -60 न्यूटन। सो फोर्स एक्टिंग -60 न्यूटन हम लोग का आंसर आ गया है। तो रिक्वायर्ड फोर्स एक्सपीरियंस कितना है -60 न्यूटन। देख लीजिए ये वाला, हाँ ये वाला आ गया। ये प्रॉब्लम्स आप लोग खुद भी ट्राई कर सकते हैं। सो ये था पहला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2-4 प्रॉब्लम्स कर लेते हैं, आप लोग का भी कॉन्सेप्ट थोड़ा क्लियर होगा और थोड़ा मज़ा भी आएगा। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मज़ा नहीं आता, थोड़ा प्रॉब्लम करने से मज़ा आता है। तो प्रॉब्लम कैसे हम लोग अप्रोच करके सॉल्व कर सकते हैं। और आप लोगों को अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है तो आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे मोटिवेट भी कर सकते हैं कि एक वीडियो का पीछे बहुत मेहनत होता है, आप लोग समझ सकते हैं। अगर आप लोग को समझ पाना है तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या दिया हुआ है, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ force experienced when a 10 coulomb charge, a 10 coulomb charge क्या करता है, is moving at 10 meter per second, 10 meter under the influence of under the influence of 5 वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आप लोग का मन में क्वेश्चन आएगा, सर पिछले प्रॉब्लम में आप लोग मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट लिखा था न्यूटन पर कूलम, यहाँ पर मैं वोल्ट पर मीटर लिख रहा हूँ। तो देखिए हम लोग का सेम ही है, वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, ये हम लोग का सेम ही चीज़ है। लेकिन हम लोग जब करते हैं प्रॉब्लम तो वेरियस चीज़ हम लोग को देखना पड़ेगा। मतलब ये जो यूनिट है ये सिमिलरली इक्वल टू न्यूटन पर कूलम है, तो वो चीज़ आप लोग को थोड़ा याद रखिएगा। सो वोल्ट पर मीटर इलेक्ट्रिक फील्ड, द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 5 टेस्ला is perpendicular to direction of E and V, find out the magnitude of force experienced by the charge। तो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस मेरे को निकालना पड़ेगा, ये डाटा दे दिया है। तो सिमिलरली लास्ट प्रॉब्लम की तरह हो जाएगा। मैं तो आप लोग को रिकमेंड करूंगा वीडियो पॉज करके खुद कीजिए, मैं भी कर दे रहा हूँ, लेकिन आप लोग को मैं टाइम दे रहा हूँ 1 2 3 4 5। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, फिर प्रॉब्लम खुद से कीजिए। अगर नहीं कर पा रहे तो देखिए फॉलो कीजिए कैसे कर रहा हूँ मैं। सो चार्ज का दे दिया है 10 कूलम, चार्ज क्यू दिया है 10 कूलम, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है 5 वोल्ट पर मीटर, वेलोसिटी दे दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या दे दिया है 5 टेस्ला। और एक चीज़ देखिए परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, सो थीटा कितना है 90 डिग्री। सो एफ हम लोग क्या जानते हैं, फोर्स क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। जब मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स निकालेंगे तब क्या होगा, क्यू ई प्लस वी बी साइन थीटा। सो क्यू कितना है 10, ई कितना है 5, वेलोसिटी कितना है 10, मैग्नेटिक फील्ड कितना 5 और साइन कितना है 90 डिग्री। ये हम लोग वैल्यू अगर बिठाएंगे क्या जाए 10 इंटू 5 प्लस 50, 10 इंटू 55 दैट इज 550 न्यूटन। सो रिक्वायर्ड फोर्स कितना आ जाएगा 550 न्यूटन्स। सो रिक्वायर्ड फोर्स मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एट कितना हो जा रहा है 550 न्यूटन। सो सिमिलरली ऐसा और एक प्रॉब्लम है वो भी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 मैं इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं लिखूंगा, सिर्फ डायरेक्ट डाटा पुट करके प्रॉब्लम करता हूं। आप लोग तो समझ ही पा रहे हैं कैसे प्रॉब्लम करना है। तो देखिए ये थर्ड जो प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 3 प्रॉब्लम दिया है फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस। चार्ज दे दिया है मेरा 5 कूलम चार्ज दिया है, मूविंग अंडर वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया 25 न्यूटन पर कूलम चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड कितना है 10 टेस्ला ऐसा दे दिया है। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड वेलोसिटी में परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, और थीटा कितना दिया 90 डिग्री। यहाँ से हम लोग को निकालना पड़ेगा कितना अमाउंट ऑफ टोटल फोर्स एक्ट कर रहा है। एकदम इजी प्रॉब्लम है, ये आप लोगों को मैं होमवर्क ही देता हूँ, ये वाला प्रॉब्लम मैं नहीं करवाऊंगा। मैं फॉर्मूला तो आप लोगों को पता है, एफ क्यू ई प्लस वी क्रॉस बी। आप लोग इजीली इस फॉर्मूला पुट करके प्रॉब्लम कर पाएंगे। ये वाला आप लोगों के लिए होमवर्क रहेगा, आप लोग इजीली कर पाएंगे। ये आप लोग कीजिए, मैं इसका आंसर बोल दे रहा हूँ। इसका आंसर कितना आएगा मैं पहले से करके रखा हूँ। इसका आंसर आएगा 1375 न्यूटन। इसका आंसर आएगा 1375 न्यूटन। ये आप लोग अपना कॉपी में कीजिएगा, ये आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो देखिए आज के इस वीडियो में मैंने लोरेंस फोर्स पूरा कवर कर दिया, और एक दो वीडियो में ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का चैप्टर बहुत ही हार्ड चैप्टर है, और हार्ड चैप्टर में कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। आप लोग, मैं उतना हार्ड नहीं बोलूँगा, अगर आप लोग सीक्वेंशियली पढ़ लें और प्रॉब्लम प्रैक्टिस करें तो सब कुछ समझ में आ जाएगा, आप लोगों को पूरा दिमाग में घुस जाएगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पूरा ही अपना कॉन्सेप्ट का चैप्टर है। तो इस वीडियो में लोरेंस फोर्स कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ एक्शन ऑफ मैग्नेट ऑन करंट ये सब पढ़ेंगे। उसके बाद बैरोज व्हील, ये कुछ चीज़ें जो नेक्स्ट वीडियोस में हम लोग पढ़ेंगे। तब तक के लिए ये वीडियोस देखते रहिए। अगर कुछ डाउट रहा तो आप लोग कमेंट्स में ऑब्वियसली आस्क कर सकते हैं मुझे, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। और अगर मेरा वीडियोस अच्छा लग रहा है, मेरे को चैनल को, आप लोगों का वीडियोस आपको हेल्प कर रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप लोग मुझे मोटिवेट कर सकते हैं, क्योंकि आप लोग का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। कि आप लोग का सपोर्ट के बिना चैनल हम लोग ग्रो नहीं कर पाएंगे। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए, और थैंक यू।